इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिन्हुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिक रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिन्हुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तल्उन नज़ीद रिज़्क़न लिल इबादि व अह्यैना बिही बल्दतन मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व अस्हाबुर रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़्वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अयीना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद। हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, किबरियाई व बड़ाई, हम्द व सना उस वहदहू ला शरीक के लिए लायक़ व ज़ेबा है जिसने हम सब को पैदा किया, बेशुमार अनगिनत नेमतों से नवाजा है और नवाजते रहता है। दरूद व सलाम हो सबसे मुक़द्दस जमात तमाम अंबिया किराम पर, खुसूसन नबी आखिरुज़्ज़मा सय्यदुल मुरसलीन, हम सब के प्यारे नबी रहमत रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दीनी मिल्ली भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, और अगर मेरा पैगाम पहुँचे तो इस्लामी माँ और बहनों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें जितनी भी नेमतें दे रखी हैं, हमें ये एहसास होना चाहिए कि उन नेमतों से मुताल्लिक़ हमसे सवाल किया जाएगा।
रब्बुल आलमीन ने फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, कि नेमतों से मुताल्लिक़ तुमसे ज़रूर बज़रूर पूछा जाएगा, तुम पूछे जाओगे, तुमसे सवाल किया जाएगा नेमतों से मुताल्लिक़। नेमतें तरह तरह की होती हैं, अलग अलग तरह की नेमतें हमें और आपको मिली हैं। आदमी को गौर व खौज करना चाहिए, देखते रहना चाहिए, रब्बुल आलमीन की नेमतों पर उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। उन्हीं नेमतों में से दीनी भाइयों ये वक्त भी एक नेमत है। अल्लाह ताला ने जो हयात हमें दी है, जो ज़िंदगी हमें दी है, ये वक्त जो हमें मिला है ये भी एक नेमत है, इसकी भी हमें कद्र करनी चाहिए। वरना अगर हम वक्त की नाकदरी करें, वक्त का गलत इस्तेमाल करें, तो इससे मुताल्लिक भी हमसे और आपसे सवाल होगा। ये बात अक्सर हम और आप भूल जाते हैं, अक्सरियत भूल जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो नेमतें ऐसी हैं जिससे मुताल्लिक अक्सर लोग धोखे में पड़े हुए। नेमतान मक़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, दो नेमतें, नेमतान मक़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, लोग इसमें धोखे में पड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग धोखे में पड़े हुए। अस्सहतु वल फराग, एक सेहत तंदुरुस्ती और दूसरे वक्त, खाली वक्त आपके पास में है, ये नेमत है, इससे मुताल्लिक सवाल किया जाएगा। अल्लाह ताला ने वक्त से मुताल्लिक कुरान मजीद में कई जगह पर अलग अलग तरह की कस्में खाई हैं। अल्लाह ने एक जगह फरमाया वल फज्र, कसम है फज्र की, फज्र के वक्त की अल्लाह ताला ने कसम खाई। एक जगह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा वद्दुहा, कसम है चाश्त की, चाश्त के वक्त की। एक जगह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया वल अस्री, कसम है ज़माने की। तो वक्त अलग अलग टाइम की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम खाई। कसम से मुताल्लिक हम जानते हैं कि हम मखलूक़ात के लिए, हम इंसानों के लिए ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है कि अल्लाह के अलावा किसी की भी कसम खाएं, चाहे वो शख्सियत, चाहे वो चीज़ हमारे नज़दीक कितनी ही महबूब क्यों ना हो, कितनी ही पसंदीदा क्यों ना हो, कितना ही हमारे नज़रों में उनका एहतराम और तक़द्दुस हो, हम उनकी कसम नहीं खा सकते, अम्मा की कसम नहीं खा सकते। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हुए हैं, उन्हें बताना चाहिए, सिखाना चाहिए, माँ बाप की कसम नहीं खा सकते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन हलफ़ बिग़ैरिल्लाहि फ़क़द अशरक, जिसने अल्लाह के अलावा किसी की भी कसम खाई उसने शिरकी अमल किया। कैसा अमल किया? वो शिरक हो जाता है। माँ बाप हमें बड़े महबूब होते हैं, उनका हमारे नज़रों में एक मक़ाम मर्तबा होता है, लेकिन हम उनकी भी कसम नहीं खा सकते। सबसे अहम बात यह है कि एक उसूली बात यह है जो हमें और आपको याद रखनी चाहिए कि अल्लाह के अलावा किसी की भी कसम नहीं खा सकते, चाहे वो प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई फरिश्ता ही क्यों ना हो, किसी की कसम खाना जायज़ दुरुस्त नहीं है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए रवा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की सब पे चलती है। अल्लाह ताला हम सब का खालिक मालिक मुदब्बिर है, अल्लाह ताला ही ने शरीयत नाजिल की है। अल्लाह ताला अपनी मखलूक़ात में से जिसकी चाहता कसम खाता है। अलबत्ता जिस चीज़ की अल्लाह ताला कसम खाता है वो चीज़ बड़ी अहम होती है, वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसकी एक कीमत होती है। अल्लाह ताला ने वक्त की कसम खाई है तो वक्त की अपनी एक अलग कदर कीमत है, वक्त का एक मकाम है। वक्त ये बहुत अहम चीज़ है, और कितनी अहम चीज़ है हम आप तब समझ सकते हैं कि कभी ये वक्त ना रह जाए, यह वक्त कम पड़ने लगे, यह वक्त ज़ाया हो जाए, बाद में एहसास होता है कि वो वक्त कितना अहम था। अभी देखिए यहाँ आना हुआ, अल्लाह के फजल तौफीक से वक्त पर पहुँच गया, लेकिन जब तक ना पहुँचो दिल में एक धड़कन लगी रहती है, कहीं लेट ना हो जाए, कहीं ना पहुँच पाए तो क्या कैफियत रहेगी। तो उस वक्त आदमी को एक एक मिनट समझ में आता है, एक एक सेकंड आदमी को समझ में आता है कि कितना कीमती हो जाता है। वरना यूं ही हम बहुत सारा वक्त बर्बाद भी कर लेते हैं, बहुत सारा वक्त ऐसे ज़ाया कर लेंगे। हालांकि वक्त ऐसी चीज़ है कि इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवाल कैसा होगा। प्यारे नबी ने फरमाया 5 चीज़ें ऐसी हैं कि उनका जवाब दिए बगैर इब्ने आदम के कदम टस से मस नहीं होंगे। मैं बहुत ज़्यादा दलीलों में नहीं जाऊँगा, वक्त कम है इसलिए सरसरी तौर पर जिक्र करूँगा। उनमें से एक चीज़ क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन उम्रिही फीमा अफना, कि उम्र, पूरी उम्र तुम कहाँ गुजार कर आए, पूरी उम्र से मुतालिक सवाल होगा। यानी हम जब से बालिग हुए हैं और जब तक हमारी वफ़ात नहीं होती, जो हम मुकल्लफ हैं शरीयत के, इस उम्र को हमने कहाँ गुजारा। और इसमें भी ख़ास कर वो वक्त जो जवानी का है, जो शबाब का वक्त होता है, जिसमें हमारी क़ुव्वत मजबूत होती है, सोचने समझने की सलाहियत, बोलने और जद्दोजहद करने की सलाहियत उरूज पर होती है। इस वक्त को तुमने कहाँ गुजारा है, हमसे और आपसे सवाल होगा। दीनी भाइयों, नेमत वक्त जो है, वक्त से मुतालिक, इसकी अहमियत से मुतालिक सलफ़ के बहुत सारे अक़वाल मौजूद हैं। एक जगह गालिबन अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इन्ना इज़ाअतल वक्ति अशद्दु मिनल मौत। क्या कहते हैं वो?
इन्ना इज़ाअतल वक्त अशद्दु मिनल मौत, कि वक्त का ज़ाया कर देना ये मौत से ज़्यादा संगीन है, मौत से ज़्यादा संगीन है। कोई आदमी टाइम अपना बर्बाद कर रहा है सही, वो टाइम वेस्ट करना ये मौत से ज़्यादा संगीन है। फिर वो समझाते हैं कैसे, कहते हैं देखिए एक आदमी जब मर जाता है तो उसके मरने के नतीजे में उससे क्या छूटता है, उसके घर वाले से छूट जाते हैं, दुनिया से छूट जाती। लेकिन एक आदमी जब अपना वक्त बर्बाद कर रहा होता है तो वो अल्लाह से दूर हो रहा होता है। वो अल्लाह से, यहाँ सिर्फ दुनिया वालों से, दुनिया से दूर हो रहा है आदमी, मर रहा है तो, लेकिन अपना वक्त गलत कामों में, अपना वक्त बुरे कामों में, अपना वक्त गुनाह के कामों में लगा रहा है तो अल्लाह से दूर हो रहा है। जिसके पास जाना ही जाना है, जिसके पास पहुंचना ही पहुंचना है, उससे दूरी आदमी इख्तियार कर रहा है। ऐसे ही वक्त की मिसाल देते हुए समझाते हैं कि वक्त की अहमियत बताते हैं कि वक्त ही असल में सरमाया है। वक्त ही क्या असल में सरमाया है। इसे आप जहां इन्वेस्ट करोगे वैसे ही यहाँ से रिजल्ट निकल करके आएगा। अगर इस वक्त का हम इस्तेमाल कर रहे हैं कुरान मजीद की तिलावत में, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम तौबा इस्तिग़फ़ार में, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम किसी दीनी किताब के मुताला में, इसका वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं हम किसी जनाजे में शिरकत में, किसी बीमार की इयादत में, रोज़े की हालत में, या और दीगर जो इबादतें हैं उनमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो कामयाब हो जाएंगे, तो कामयाब हो जाएंगे। हमारा टाइम अच्छी चीज़ों में जा रहा है। लेकिन इसके बरखिलाफ़ अगर यही वक्त इसका हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक एक लम्हा, एक एक सेकंड हमारे खिलाफ हुज्जत बन जाएगा। हम में से कितने हैं जो आदी हैं, मोबाइल निकाल लिया, मोबाइल में सिर्फ स्क्रॉल करते रहते, देखते रहते हैं, कहाँ किस क्या देख रहे हैं, उसमें क्या फ़ायदा नसीब हो रहा है, क्या फ़ायदा हासिल करना चाहते ये भी तक नहीं पता होता है। बसा औकात लाशऊरी में या इरादतन भी बहुत से नौजवान उसमें नाच गाना देखते हैं। दीनी भाइयों, वो हमारे खिलाफ हुज्जत बनेगा, अल्लाह ताला के यहाँ गवाही देगा। वो टाइम हमारे खिलाफ अल्लाह ताला के यहाँ गवाही देगा, हमारे हाथ पार, हमारे आज़ा उसके खिलाफ गवाही देंगे। लेकिन हमारा वक्त उसमें जाता है। कितने बच्चे हैं जो गेम खेलने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है बचपना है उनका, लेकिन उन्हें उनका जो वक्त जिस काम के लिए है उसका अगर उन्हें शुऊर नहीं दिया गया तो बाद में वो चीज़ उनको नसीब नहीं होने वाली। वक्त की एक नज़ाकत ये भी है कि वो चाहता है कि जिस काम का वक्त है उसी वक्त किया जाए। अगर उसी वक्त वो काम नहीं किया गया तो बाद में फ़ायदा नसीब नहीं होता है। इसकी एक मिसाल दूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आकर पूछा, अल्लाह के रसूल फरमाइए, बताइए हमें कि अय्युल अमली अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के नज़दीक हम बंदे जो भी आमाल अंजाम देते हैं, जो भी नेकियों के काम करते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा पसंदीदा काम कौन सा है, अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब कौन सा काम। हम सारी नेकियां करते हैं लेकिन अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला अमल कौन सा है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा, सलात नमाज, लेकिन मुतलक नहीं कहा कि नमाज पढ़ लो अल्लाह को बड़ा महबूब है। नमाज अला वक्तिहा, उसकी वक्त पर, उसके वक्त पे नमाज पढ़ा जाए ये अल्लाह को बड़ा महबूब है। तो वक्त की एक नज़ाकत ये है कि जिसका जो काम होता है उसी वक्त में अगर किया गया जो काम होता है तो ही उसका सही मानों में फ़ायदा उठा सकते हैं, वरना कभी वो फ़ायदा नहीं मिलता और कभी सिरे से कोई फ़ायदा नहीं मिलता। वो फ़ायदा नहीं मिलता। उसकी मिसाल क्या है, जैसे अभी हमने ज़ोहर की, आज तो जुमा है, कोई दूसरी नमाज का वक्त ले, मिसाल के तौर पर असर की नमाज, असर की नमाज का वक्त हो गया, मस्जिद में आके जमात के साथ आप जिस मस्जिद के आदि है नमाज पढ़ने की, आपने नमाज पढ़ी, आपको सवाब मिला, 27 गुना सवाब मिला। लेकिन आपने जमात का एहतमाम नहीं किया, अकेले आकर के पढ़ने तो नमाज तो हो जाएगी लेकिन वो सवाब मिलेगा, उस सवाब से महरूम हो जाएंगे। वो जो 27 गुना सवाब आपको मिलना था वो नहीं मिलेगा। क्यों? उस वक्त पर जिस पे पढ़ना था, आप जो आप लोग के आपस के मशवरे से जो वक्त तय किया गया था कितने बजे जमात खड़ी की जाएगी, आप उस पर नहीं पहुंचे, जमात से आप महरूम हो गए, तो आपको वो सवाब नहीं मिल सकता। तो एक तो ये होता है कि कोई काम जिस वक्त पे करने का है उस पर ना किया जाए तो उसका नुकसान हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिरे से फ़ायदा ही नहीं मिलता है, कोई फ़ायदा नहीं, टाइम अप हो गया, टाइम ख़त्म हो गया। अब अगर आदमी करना भी चाहे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी मिसाल क्या है, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं कि फ़िरौन ईमान ले आया था। फ़िरौन बहुत ही ज़ालिम व जाबिर, जिसके किस्से मशहूर हैं, जिसके वाक़यात कुरान मजीद में मज़कूर हैं कि कितना ज़ालिम और बनी इसराइल को किस तरह के जुल्म और अज़ियत में उसने मुब्तला कर रखा था। लेकिन जब डूबने लगा तो कुरान मजीद में हत्ता इज़ा अदरकहुल ग़रक़ क़ाल आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराईल व अना मिनल मुस्लिमीन।
कहने लगा कि मैं ईमान लाता हूँ। हत्ता इदा अदरकहुल गर्क, जब गर्क ने उसे पकड़ लिया, यानी जब डूबने लगा, पानी के अंदर जब डूबने लगा, तो क्या कहता है, हत्ता इदा अदरकहुल गर्क काला आमन्तु, क्या कह रहा है, मैं ईमान ला रहा हूँ। कह रहा है, कहने का मतलब ये कि उसकी बात को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिक्र किया कि उसने इकरार किया, उसने गवाही दी, आमन्तु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, कि मैं गवाही दे रहा हूँ इस बात की, मैं कबूल कर रहा हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद हकीकी नहीं है, और वही माबूद जो बनु इसराइल का माबूद है, मैं उस पर ईमान ला रहा हूँ। व अना मिनल मुस्लिमीन, और क्या कह रहा है कि मैं मुसलमान हो रहा हूँ। क्या कह रहा है, मैं मुसलमान हो रहा हूँ। अल्लाह ताला ने उसको जवाब दिया। देखिए, जो बात समझनी की वो समझिए कि वो कह रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, अपने ईमान लाने का ऐलान कर रहा है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको जवाब क्या दिया, आल आना वक़द असैत क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, अब ईमान ला रहे हो, अब वक़द असैत क़ब्लु, इससे पहले नाफरमानियां करते रहे और फसाद मचाते रहे, अब ईमान ला रहे हो, जब डूब रहे हो तब ईमान ला रहे हो, जब मौत आंखों के सामने आ गई तब ईमान ला रहे हो। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह इस आयत को समझाते हुए कहते हैं कि यही मामला तौबा का भी है, यही मामला तौबा का भी है। एक आदमी एक गुनाह भरी जिंदगी गुजार रहा है और मौत का फरिश्ता आ जाए, जाकुनी का आलम आ जाए, उसके बाद वो कहे मैं तौबा करता हूँ, उसके बाद वो कहे मैं सुन्नतें अपनाता हूँ, उसके बाद वो कहे मैं इस्लामी आदब व अखलाक अपनाता हूँ, मुकम्मल तौर पे शरीयत अपने ऊपर लागू करता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं होगा दीनी भाई, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब आदमी की रूह निकलने का वक्त आ जाए, उसके बाद आदमी तौबा करने बैठे, उस तौबा को कोई फ़ायदा नहीं है। तौबा की शराइत में से एक अहम शर्त यह है कि मौत के आने से पहले पहले तौबा करे। इसलिए जब हमें यही नहीं पता कि मौत कब आएगी, किसकी कब मौत आ जाएगी, तो क्या खुलासा निकलता है कि आदमी हमेशा तौबा करके रखे, हमेशा तौबा करके रखे, यानी कोई गुनाह ऐसा ना हो कि उस गुनाह भरी जिंदगी गुजार रहा हो ये सोच करके कि बाद में ऐसा कर लूंगा, कुछ पता नहीं चलता है कि बाद में कब आएगा कि नहीं आएगा। आदमी अच्छा खासा सेहतमंद अपने घर से निकलता है, हाँ, और इत्तला देता है अपने घर वालों की 10 मिनट में घर पहुंचता हूँ, और 10 मिनट बाद उसकी मैयत आती है। हमने और आपने अपने आंखों से ऐसे कई जनाजे में शिरकत की, देखा ऐसे जनाजे, ऐसे कई मैयतों को दफनाया है जो आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले की खबर ये होती कि वो ये कह करके गए तो ऐसा हुआ उनके साथ में। हमें से किसकी मौत का भरोसा है, किसी का नहीं। जब वक्त नहीं, हमें नहीं पता कि हमें से कब किसको मौत आ जाए। एक साहब कहते थे, और बहुत प्यारी बात वो कहते थे एक वक्त मैंने दाढ़ी नहीं रखी थी, मैं दाढ़ी नहीं रखा था, एक दिन इसी पे गौर करने लगा कि अगर मैं इसी हाल में मर गया, इसी हाल में मैं मर गया तो ऐसे अल्लाह के पास जाऊं, जबकि मैं जानता हूं कि हाँ ये प्यारे नबी की सुन्नत है, जबकि मैं मानता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी का इतना बार ताकीदी हुक्म दिया है और समझाया है, और ये नबी की सुन्नत, बल्कि तमाम नबियों की सुन्नत है, तमाम नबियों की सुन्नत है। तो जब मुझे यही नहीं पता कि मैं मरूंगा कब, तो अचानक मौत आएगी तब मैं उस वक्त कैसे दाढ़ी बढ़ा लूंगा, कहाँ मौका मिलेगा मुझे। वो अपना वाक़या बताया वो कि बैठ करके, हाँ वहीं बैठा था, हज्जाम की दुकान पे बैठा था और रोज़े की हालत में था, और बाल कटवाया, उसने जैसे पूछा, कहा मैंने तौबा कर ली, वहीं बैठे बैठे मैंने तौबा कर ली, और कहा कि नहीं अब आज से सुन्नत की हालत में रहूंगा, रखे रहूंगा दाढ़ी। इस इख्तलाफ में नहीं जाना कि इतनी बड़ी उतनी बड़ी रखना है, इतना तो साबित है, इसमें थोड़ी ना किसी का इख्तलाफ है कि दाढ़ी रखूं कि ना रखूं, कोई इख्तलाफ नहीं, सब जानते कि रखना ही रखना चाहिए, कोई मना नहीं करता कि नहीं रखना चाहिए। गफलत है, लापरवाही है, ये शैतान ने गाफिल कर रखा है, ये पता नहीं क्या क्या आदमी सोचते रहता है। हालांकि प्यारे नबी की मोहब्बत, प्यारे नबी से कल्बी लगाओ, हाँ इस बात पे आमादा करेगी कि हम अल्लाह ताला के सामने जाएं तो इस दाढ़ी के साथ जाएं। तो दीनी भाई, जब आदमी कोई फिक्र अपना लेता है और सोच लेता है, गौर कर लेता है, अल्लाह ताला तौफीक दे देता है, अल्लाह ताला उसे तौफीक दे देता है। इसी एक नुक्ते पे गौर कर लिया कि अचानक मौत आएगी तो अमाल तो जो ढके छुपे वो अपनी जगह, जाहिरी तौर पे मैं कैसे जाऊंगा, जाहिरी तौर पे बगैर दाढ़ी चले जाऊं, ऐसे अल्लाह ताला के पास चले जाऊं बहर के। तो चूंकि वक्त नहीं पता कि हमें कब किसको मौत आएगी, तो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर आदमी उस वक्त तौबा कर रहा है जब मौत का फरिश्ता सामने आ गया, तो उसका कोई फायदा नहीं, उसकी तौबा वो कबूल नहीं होगी, अल्लाह ताला की तौबा मानी नहीं जाएगी। तो दीनी भाई, ये वक्त जो है इसकी नज़ाकत समझना, इसकी अहमियत समझना, वक्त के इस्तेमाल का फ़ायदा समझना, वक्त इस्तेमाल न करके हाँ इसका खसारा और नुकसान समझना, ये सब ज़रूरी है। ये फ़र्ज़ है कि वक्त के टॉपिक पर हम उसकी सारी तफसीलें जानें। बहुत सारे काम वक्त पर न किए जाए तो आदमी गुनहगार हो जाता है, आदमी गुनहगार हो जाता है। आपने वक्त, नमाज का वक्त हो गया, नमाज नहीं पढ़ी, बाद में दूसरे तीसरे दिन पढ़ भी रहे हैं और जानते बूझते हुए आपने नमाज नहीं पढ़ी, आप गुनहगार हो जाएंगे क्योंकि वक्त पे नहीं किया। कितने सारे लोग हैं फ़राइज़ को डिले किए रहते हैं। हज फ़र्ज़ हो गया है, हज फ़र्ज़ है, पता है कि हज फ़र्ज़ है, फिर भी हज नहीं करते,
नहीं करते, उसी हालत में इंतकाल कर जाते। वो हज, फरीज़ा हज का जो गुनाह है, यानी उसको ना अदा करने का जो गुनाह है, वो गुनाह लाद करके इस दुनिया से जाते। ज़कात अदा हो गई है, ज़कात फ़र्ज हो गई, ज़कात नहीं अदा करते, उसका गुनाह आपके सर पे चढ़ जाएगा। ऐसे ही बच्चे बालिग हो गए, शादी की उम्र हो गई, बच्ची जवान हो गई या बच्चा जवान हो गया, हाँ आप गार्जियन हैं, आप मुकल्लफ हैं या आपकी निगरानी में बच्चे हैं, आपको उनका निकाह करना चाहिए। उनकी उम्र हो गई, उनका निकाह करें। अगर आप नहीं निकाह करवा रहे हैं या आप उनका रिश्ता नहीं करवा रहे हैं और फिर बच्चा या बच्ची किसी गुनाह में मुब्तला होते हैं, बालिग है तो गुनहगार बेशक वो भी होंगे, लेकिन आप भी उसके जिम्मेदार, आप भी उसके जिम्मेदार, आप उनके गार्जियन हैं। आपकी निकाह, आपकी विलायत के बगैर वो बच्ची का निकाह नहीं हो सकता, फिर भी आपने छोड़ रखा है। वो किसी फहश, किसी बदकारी, किसी गुनाह में मुब्तला हो जाए, आप भी उसमें। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जिन्हें लोगों ने डिले कर रखा है, वक्त पर वो काम नहीं करते। अच्छा, दुनियावी एतबार से आदमी समझता है, दुनियावी एतबार से आदमी समझता है कि जल्दी पहुंचो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, वक्त पे पहुंच जाओ नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाएगी, वक्त पर ये काम कर लो नहीं तो फाइन लग जाएगा। लेकिन दीनी एतबार से आदमी गफलत में रहता है। दीनी काम जो है उसमें आदमी नहीं समझता कि इसमें इसका मुझे क्या नुकसान होगा, क्या खसारा इसका होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में एक सूरत नाजिल की, सूरतुल अस्र के नाम से, फरमाया वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। इतनी प्यारी सूरत है और इतनी अहम सूरत है दीनी भाइयों। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इस सूरत से मुताल्लिक़ कहते हैं, अगर अल्लाह ताला सिर्फ यही सूरत नाजिल करता तो अल्लाह ताला ने अपनी हुज्जत तमाम कर दी थी। यानी इसमें वो सारी बातें आ गई हैं जैसा अल्लाह ताला चाहता कि बंदे ज़िंदगी गुजारें। तो सिर्फ अगर यही सूरत नाजिल करता तो ये सूरत काफ़ी थी। इसकी इतनी अहमियत है, इस सूरत की इतनी इंपॉर्टेंट है। जब इस सूरत नाजिल हुई तो अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हो, जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमा कज़्ज़ाब के पास गए थे। मुसलमा कज़्ज़ाब के बारे में जाने, वो आदमी जिसने अपने नबी और रसूल होने का दावा किया था अल्लाह के नबी के ज़माने में ही। मुसलमा कज़्ज़ाब ने क्या दावा किया था कि मैं नबी हूँ, मैं रसूल बना दिया हूँ, बहरकैफ। तो वो उसके पास गए तो उसने कहा कि क्या नाजिल हुआ तुम्हारे साथी पर? तो अमर बिन आस ने कहा कि एक बहुत अजीम सूरत नाजिल हुई। फिर बताया कि ये सूरत नाजिल हुई। तो थोड़ी देर तवक्कुफ़ करने के बाद वो कहता है कि ऐसे ही मुझ पर भी नाजिल हुआ है। क्या कह रहा है? ऐसे ही मुझ पर भी नाजिल हुआ। और फिर मन घड़त, हाँ, या वबर उज़नान ऐसी कुछ अल्फाज मैंने अपने से गढ़ करके उसने उसी वज़न पे कुछ पेश किया। तो उसके बाद कहता है क्या कहते हो इन आयात के बारे में, यानी जो उसने गढ़ के पेश किया उसके बारे में क्या कहते हो? तो उन्होंने बहुत प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा अल्लाह की कसम तू भी जानता है कि मैं जानता हूँ कि तू झूठ बोल रहा है। अल्लाह की कसम ये तू भी समझ रहा है, तू जानता है कि मुझे भी पता है कि तू झूठ बोल रहा है। तो ये सूरत जब नाजिल हुई तो इसकी बलागत, इसका जो पैगाम इतना अहम था कि इसका बड़ा चर्चा हुआ। इतनी अहम सूरत ये, वल अस्री, कसम है ज़माने की, यानी कसम है टाइम की, वक्त की, अल्लाह ताला कसम खा रहा है वक्त की। वल अस्री, कसम है अस्र की, कसम है ज़माने की। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, तमाम के तमाम इंसान, सारे के सारे इंसान खसारे में। असल ये है कि सारे के सारे इंसान खसारे में। खसारा मतलब घाटा, नुकसान। दुनियावी एतबार से आदमी को अगर पता चल जाए कि ये जो काम मैं करने जा रहा हूँ उसमें मुझे नुकसान हो जाएगा, ये जो डील करने जा रहा हूँ या जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें मुझे खसारा हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, आदमी फौरन रुक जाएगा, दूर हो जाएगा। कौन? कोई बेवकूफ़ अहमक ही होता है जो जानते बूझते हुए अपना नुकसान खसारा करे। अक्लमंद आदमी तो प्रॉफिट और फ़ायदा ही देखता है। तो लेकिन दीनी एतबार से हमें बिल्कुल नहीं परवाह रहती है कि हमारा कहाँ नुकसान हो रहा है, कहाँ घाटा हो रहा है, क्या हमें। सहाबे कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन तो इतने होशियार थे, इतने ज़हीन थे कि वो नेकियों में भी ये देखते थे कि कौन सी नेकी करूं तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। सारी नेकी ही है लेकिन उसमें भी देखते थे कि कौन सी नेकी करूं तो फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे पूछा अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कि अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह, कि अमाल में सबसे ज़्यादा महबूब अमल कौन सा है, ताकि वो अमल करूं, ताकि उस पर ज़्यादा ध्यान रहे। और यहाँ हम सिरे से अल्लाह के बंदो, हम और आप इतने गाफिल होते जा रहे हैं कि बताया जाता है कि नुकसान हो रहा है फिर भी हमें कोई परवाह नहीं रहती, फिर भी हम शैतान के चालों में फंसे रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बिलाशुबहा इंसान खसारे में है। खसारे से बचना है, नुकसान से अपने आप को बचाना है, अपने फैमिली को नुकसान से बचाना है, तो चार चीज़ें अपनानी होंगी। ये चार चीज़ें अगर, और ये बात अल्लाह ताला कसम खा के कह रहा है। और किस चीज़ की कसम खा रहा है? ज़माने की, टाइम की कसम खा के खा रहा है। टाइम की कसम खा के अल्लाह ताला ये बात कह रहा है। इसीलिए इसकी तफसीर उलमा ने एक बात और भी लिखी कि चूंकि टाइम ही जिंदगी है, सेकंडों से मिलकर मिनट, मिनट से मिलकर के घंटे, और घंटों से मिलकर के 24 घंटा, और 7 दिन से मिलकर हफ्ता, फिर हफ्तों से मुश्तमिल महीना, और महीनों पे मुश्तमिल साल, और चंद सालों पे मुश्तमिल हमारी ज़िंदगी।
20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल जो भी हो, ये हमारी ज़िंदगी है। इसी की अल्लाह ताला कसम खा रहा है, इसी की अल्लाह ताला कसम खा रहा है। वल अस्र, कसम ज़माने की, जो तुम्हें वक्त मिला है, इसी की अल्लाह ताला कसम खा के कह रहा है इन्नल इंसान लफी खुस्र, तमाम के तमाम इंसान खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। 4 बातें बताई अल्लाह ने। बचना है खसारे से, नुकसान से, अपने आप को, अपने फैमिली को बचाना है, तो 4 चीज़ें ज़रूरी है। पहली चीज़ क्या? ईमान। इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान वाला होना। अल्लाह का फजल है, अल्लाह की तौफीक है, अल्लाह की नेमत है कि हम सब मोमिन मुसलमान हैं। अल्लाह का इस पर जितना शुक्र अदा करें कम है, वरना ईमान से महरूम आदमी, उसकी फ़िक्र, उसकी सोच और ईमान वाला, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, बल्कि कोई तनासुब ही नहीं, इतना फ़र्क होता है। ईमान वाला आदमी, इसके साथ अल्लाह का बर्ताव बहुत अलग होता है। ईमान वाला अगर थक जाता है तो उस पर भी सवाब पाता है। सफ़र कर रहा है आदमी, थका हुआ ना, तो उस पर भी अल्लाह ताला सवाब देता है। ईमान वाला उतर रहा था, सीढ़ी से ठोकर लग गई, उस पर भी अल्लाह ताला सवाब देता है। यानी उसको उसके ईमान की वजह से, उस सब्र करता ना, उस पर अल्लाह ताला अजर देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान वाले को कांटा भी चुभता है तो उस पर भी अजर मिलता है। काफिर के साथ ऐसा नहीं है, वो इन सब सारी चीज़ों में महरूम है। ईमान बहुत बड़ी दौलत है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, और अमल सालेह। दूसरी सिफत क्या है? अमल सालेह, जिसके लिए अल्लाह ताला ने हम और आपको पैदा किया। क्या फरमाया? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने मौत और ज़िंदगी बनाई इसलिए ताकि देखे तुम में कौन है जो बेहतरीन अमल अंजाम देकर दिखाते हैं, बेहतरीन अमल करते हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। अमल सालेह से मुताल्लिक़ उसूली बात ये याद रखिए, कोई भी अमल अल्लाह के नज़दीक सालेह तभी बनता जब 2 शर्तें हों, 2 चीज़ें पाई जानी ज़रूरी है, तभी वो सालेह बनेगा। नेक अमल तभी माना जाएगा। नंबर 1, वो अमल जो आप अंजाम दे रहे नेकी समझ करके, वो अल्लाह ताला ही के लिए अंजाम दिया जाए, अल्लाह के अलावा किसी और के लिए नहीं, गैरुल्लाह के लिए नहीं होना चाहिए, अल्लाह ताला ही के लिए। और दूसरा, उसके अंजाम देने का जो तरीका हो वो प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया हुआ हो, अपना मनमानी तरीका नहीं। जैसे अल्लाह के नबी ने बताया बिल्कुल वैसे ही अंजाम देंगे, तभी वो अमल सालेह होगा। अगर अल्लाह ही के लिए कोई अमल अंजाम दिया जाए लेकिन तरीक़े नबी की फिक्र ना हो, इस बात की परवाह ना हो या मालूमात ना हो कि इसको अंजाम कैसे देना है, आदमी अपने अपने तौर पे चाहे जैसे अंजाम दे, तो भी अल्लाह ताला की वो चीज़ कबूल नहीं होगी। बहुत मुख्तसर में एक दलील समझा दूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक मतलब प्यारे नबी ने बताया कि हमारा तरीक़ा कुर्बानी क्या है, हम कुर्बानी कैसे करते हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा हम पहले ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद जाकर के हम कुर्बानी करते हैं। एक साहबी रसूल ने कहा अल्लाह के रसूल, हाथ उठाया, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, मैं तो अपना जानवर कुर्बान करके आया हूँ, यानी ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ने से पहले मैंने क्या कर लिया? अपना जानवर कुर्बान कर दिया। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं माना जाएगा, दूसरा कुर्बान करो। क्या कहा? नहीं माना जाएगा, दूसरा ज़बह करो। और फिर अल्लाह के नबी ने दूसरा जानवर ज़बह करवाया। सवाल यह है कि साहबी रसूल ने किसके लिए कुर्बान किया था? अल्लाह ही के लिए ना, अल्लाह ही के लिए कुर्बान किया था। लेकिन नबी के तरीके से हट गया तो अल्लाह के रसूल ने कहा ये नहीं माना जाएगा। अपनी ज़िंदगी ही में अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये नहीं माना। प्रैक्टिकल में अल्लाह के नबी ने दूसरी कुर्बानी करवाई और फरमाया तो फरमाया ही कि मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, कि कोई अमल आदमी जो नेकी समझ के कर रहा हो और अल्लाह के नबी के तरीके मुताबिक ना हो, वो कबूल ही नहीं होगा, वो माना ही नहीं जाएगा। तो दीनी भाई बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हर अमल को देखें और जाने और इल्म हासिल करें कि अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक है या नहीं है। अगर नहीं है तो जज्बा चाहे जितना अच्छा हो, नीयत चाहे जितनी साफ हो, चाहे जितना वक्त लग रहा हो, चाहे जितना पैसा लग रहा हो, चाहे जितनी कुर्बानियां लग रही हो, अल्लाह ताला के अमल कबूल नहीं होगा। हमसे और आपसे कहीं ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त और पैसे और एनर्जी सर्फ करते हैं दूसरे धर्म के लोग, और उनकी इबादतें देखो, उनकी भक्ति देखो, कितना कुछ वो वेस्ट करते हैं। अल्लाह के यहाँ कोई वैल्यू नहीं, कुछ भी वैल्यू नहीं। इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक कबूल सिर्फ इस्लाम है, बाकी जितने धर्म हैं सब अल्लाह ताला के रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। यही मसला सुन्नत का है कि सुन्नत से हट करके आप चाहे जिस तरीके पे कोई अमल अंजाम दे, अल्लाह के यहाँ कबूल ही नहीं होगा, माना ही नहीं जाएगा। तो इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। तीसरी बात बताई व तवासौ बिल हक़्क़ि, हक़ बात की वसीयत करना। इतना काफ़ी नहीं है कि हम बहुत नेक हैं, हम ईमान वाले हैं और हम नेकी का काम करते हैं। इसके बाद का मरहला ये है कि हम उस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाएँ। उसकी इब्तिदा अपने घर से करें, अपनी बीवी बच्चों से करें, और जिनके हम गार्जियन हैं, जिनके हम जिम्मेदार हैं, उन्हें दीन बताएं, उन्हें दीन सिखाएं और बार बार उसकी वसीयत करें, बार बार उसकी ताकीद करें। इतना काफ़ी नहीं है कि हम और आप एक मरतबा अपने बच्चे को समझा देते हैं बेटा नमाज फ़र्ज़ है, इतना काफ़ी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर बच्चा नमाज नहीं पढ़ता है 10 साल होने के बाद भी तो उसको मारो, यानी उसके पीछे लगे रहो, उसको नमाज पढ़ाते रहो, एक दूसरे को आपस में हुक्म देते रहो, एक दूसरे को आपस में याद दिलाते रहो। ये माहौल बपा रखना ये फ़र्ज़ है। शैतान है, लगे रहता है,
बहुत नेक मुत्तकी परहेजगार आदमी को भी किसी गुनाह में मुब्तला कर देता है, किसी गुनाह में मुब्तला कर देता है। अपने भाई को निकालो उसमें से, उसको उससे कहो कि तौबा कर ले, ताना मत दो उसको, हाँ उसको इस तरह से जलील मत करो, रुसवा मत करो, उस पर रहम खाओ और उसको नसीहत करो कि इसमें से निकले। फ़र्ज़ है, मुझ पे फ़र्ज़ है कि आप लोगों, आप पे फ़र्ज़ है कि मुझे, हम सब अपने मकाम और मर्तबे के हिसाब से एक दूसरे को संभालें। जैसे सैलाब आता है और पानी का बहाव तेज़ होता है तो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते ताकि बह न जाए, ऐसे ही फितनों के सामने एक दूसरे को पकड़ करके डटे रहना चाहिए। उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि आदमी इतना गुनहगार है, आदमी इतना गुनहगार। हम सब गुनहगार हैं, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, हर बनी आदम से गुनाह होता है। बेहतरीन वो लोग जो तौबा कर लेते हैं, हाँ बेहतरीन वो लोग जो तौबा कर लेते हैं। गालिबन शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह का कौल है, इब्न जौज़ी का रहमतुल्लाह, किसी का कौल है कि अगर आदमी गुनाह 100 मरतबा भी करे तो भी उसे तौबा करना चाहिए। यानी गुनाह किया, तौबा कर लिया, फिर गुनाह किया, फिर तौबा कर लिया, तो कभी ये सोच के मायूस ना हो कि बार बार तो गुनाह होता, तौबा क्या करूं, छोड़ दे, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। वो तौबा करते रहे, सच्ची तौबा करते रहे, अल्लाह ताला माफ़ करते रहेगा। अल्लाह ताला कहता है मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम्हारे गुनाह कितने हैं, तुम सच्चे दिल से अगर तौबा कर लो मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा, चाहे तुम्हारे गुनाह लद करके आसमान को टच हो जाए, इतने तुम्हारे गुनाह हो। तो तवासौ बिल हक़, हक़ बात की वसीयत करते रहना, एक दूसरे को बताते रहना, सिखाते रहना। और तवासौ बिस सब्र, चौथी चीज़ बताई कि एक जब काम करेंगे, ये काम करेंगे, ईमान के तकाज़ों को पूरा करेंगे, अमल सालेह करेंगे, एक दूसरे को हक़ की वसीयत करेंगे, तो ये आसान नहीं होगा। इसके साथ सब्र करना होगा, इस पर डटे रहना होगा। इस राह में मशक्क़तें आएंगी, परेशानियां आएंगी। शैतान हम सबका दुश्मन है, उसकी पहली कोशिश होगी कि इस्लाम से महरूम रहो। इस्लाम अपना लिया तो दूसरी कोशिश होगी कि इस्लाम के अंदर इख्तलाफात के शिकार हो जाओ, इख्तलाफात से बचा गए तो तीसरी कोशिश होगी कि अब ये जो सही राह तुम पाए हो इसमें गाफिल हो जाओ, दुनियादारी में मुब्तला हो जाओ। ऐसे वो स्टेप वाइज मेहनत करते रहता है, स्टेप वाइज मेहनत करते रहता है। हमारा और आपका काम है कि सब्र के साथ उस पर डटे रहें और अपने लम्हे लम्हे की कद्र करें। क्योंकि दीनी भाइयों, जो शुरू में मैंने कहा, वक्त यही रासुल माल है, यही असल ज़िंदगी है। इसका सही इस्तेमाल हमें आखिरत में कामयाबी दिलाएगा और इसका गलत इस्तेमाल, इसका लायानी कामों में इसका इस्तेमाल हमें अल्लाह ताला की यहाँ खड़ा कर देगा और वहाँ पर हम लाजवाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो मौजू पे बात की गई, अल्लाह ताला समझने के बाद हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपना ज़िंदगी का मकसद समझने की तौफीक अता फरमाए, दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।